आपने सुना होगा कि रावण की पार्टी से काल बंधा रहता था। सेवक गया और काल को हनुमान जी के बराबर में लाकर खड़ा कर दिया। हनुमान जी ने काल को देख लिया और मुस्कुराए। ये देखकर रावण और खिसिया गया। लेकिन काल का जो प्रसंग है वो थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि हनुमान जी ने लंका में जाते ही सबसे पहले काल को मुक्त किया। और काल जो है वो हनुमान जी के बड़े प्रति जो है बड़ा आदर का और स्नेह का भाव रखता था, क्योंकि रावण की कैद से काल को हनुमान जी ने मुक्त कराया। और हनुमान जी जब मुस्कुरा करके रावण को देखने लगे, मृत्यु निकट आही खल तो ही, अरे तुझे डर नहीं लगता? तेरे बराबर में मौत खड़ी है। हनुमान जी ने थोड़ा तिरछा होकर देखा, मौत तो खड़ी है, पर खड़े रहे बिल्कुल अडिग। अरे मूर्ख, तेरे बराबर में मौत खड़ी है और तू मजे से खड़ा है। देखूं अति असंख सट तो ही, देखूं अति असंख सट तो ही, तुझे डर नहीं लगा? मृत्यु निकट आई खल तो ही, तेरे निकट मौत खड़ी है और तू इतने निशंक, बिना किसी शंका के, बिना निडर होकर के खड़ा है। हनुमान जी बोले, बिल्कुल नहीं डर लग रहा। अरे भाई, पड़ोस में भी मौत हो जाती है ना, तो अपने घर में रात को नींद नहीं आती, और हनुमान जी के बिल्कुल बगल में मौत खड़ी हुई। हनुमान जी बोले, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा, और मुझे ये भी पता है ये मौत मेरी तरफ खड़ी है। खड़ी तो मेरे पास है, पर देख तेरी ओर रही है और पूछ रही है कि अभी काम करना है या थोड़े दिन रुक के करना है। और रावण को भरी सभा में, दरबार में, राजा को इतनी बड़ी बात कह दे कि बोलो भाई अभी निपटाना है कि बाद में निपटाना है। रावण तो बिल्कुल पागल हो गया, लाल हो गया, चिल्लाया, बोलो मारो इसको, मार डालो, उठो तलवार उठाओ। लेकिन क्या हुआ, घटना घटित हो गई। तेई समय विभीषण आए, और विभीषण ने नीति करना शुरू कर दिया। नीति विरोध न मारिए दूता। देखिए, जब भी संकट आता है तो संकट से पहले प्रभु की कृपा आ जाती है। यहां पर प्रभु की कृपा विभीषण के रूप में आई। विभीषण जी आगे बोले, कपि के ममता पूछ पर, इसकी पूछ में आग लगा दो। जे वे पूछ विहीन वानर अपने स्वामी को लेकर आएगा तो खूब इसकी हंसी करना और जो चाहे वो चाकरी कराना। और इतना सुनना था कि रावण तो खिलखिलाकर हंस पड़ा, खुश हो गया। बोला, विभीषण, जब लगता है अकल बढ़ रही तो तुम सबसे आगे थे, तुम्हारा सुझाव सबसे अच्छा है। और रावण ने जो है अपनी पब्लिसिटी करने के लिए सारे नगर में डोंडी पिटवा दी कि बंदर की पूंछ में आग लगेगी, सब लोग अपने अपने घर से रुई, कपड़ा, तेल, घी, जो कुछ हो सकता है वो लेकर आओ। अब देखिए, हनुमान जी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि प्रभु आपने संकेत तो दिया था कि लंका को जलाना है, लेकिन मैं इतने दिनों से सोच रहा था कि मैं इस लंका को जलाने के लिए कहां से अग्नि लाऊंगा, कैसे करूंगा। प्रभु आप भी बड़े दयावान हैं, जिसका घर जलवाना है उसी से व्यवस्था करवा रहे हैं। जय हो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की जय, कृपा निधान श्री राम की जय। देखिए, बहुत सारे लोग जो है अच्छे काम के लिए तो चंदा देते ही, लेकिन बुरे काम के लिए भी चंदा देते। और इसी प्रकार से इन मूर्खों को ये अकल नहीं आई कि दूसरे के पूंछ को जलाने के लिए इतनी आतुरता से काम नहीं करना चाहिए। कोई रुई लाया, कोई कपड़ा लाया, कोई मिट्टी का तेल लाया, कोई सारा घर का घी ले आया, और स्थिति ये हो गई, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाणी पूछ कप कीन कपि खेला। घर में ना जो है कपड़ा रहा, ना घी रहा। किसी के घर में इतना घी तेल भी नहीं रहा कि कल सुबह की सब्जी बन सके। किसी के घर में इतना कपड़ा भी नहीं रहा कि सुबह नहा धो करके कपड़े बदल जा सके। हनुमान जी कहते हैं, बेटा चिंता मत करो, कपड़े बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सीधी काया पलटवा दी जाएगी।
अब थोड़ा इसमें दर्शन भी है। पूंछ कहते हैं प्रतिष्ठा को। संतों की पूंछ को कभी आग नहीं लगा जाती। संतों की पूंछ को, संतों की प्रतिष्ठा को जितना समाज जलाने की कोशिश करता है, उतने संतों की पूंछ, उतनी संतों की प्रतिष्ठा हमेशा बढ़ती जाती है। यहां पर भी हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बढ़ा दिया है। बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, राहन नगर बसन घृत तेला। तो हमेशा संतों की पूंछ का मतलब है संतों की प्रतिष्ठा का आदर करना चाहिए। और सब लोग जो है हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधकर, रुई बांधकर, तेल डालकर, मिट्टी का तेल डालकर, डीजल डालकर सारे नगर में उनको अपमानित करते हुए ले गए और समुद्र के किनारे जाकर के उनकी पूंछ में जैसे ही आग लगाई, हनुमान जी ने जय श्री राम कहा और बड़े जोर से छलांग लगाई। इस अटारी से उस अटारी, उस अटारी से उस अटारी, पहली मंजिल से तीसरी, तीसरी से चौथी, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर, सारी लंका धूं 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 करके जलने लगी। आकाश में धुआं धुआं छा गया, शोर मचने लग गया, बचाओ 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 बचाओ। स्त्रियां रोने लगी, हम तो पहले ही कहते थे बानर रूप धरे सुर कोई। मार पड़ी तो बंदर में भी देवता का दर्शन होने लगा। सारी जनता भीड़ लगाकर जो है रावण के दरबार के सामने बैठ गई। महाराज रक्षा करो रक्षा करो। सारा नगर जलकर खाक हो गया। रावण ने लपटें देखी। रावण ने कहा मेघनाथ को बुलाओ। मेघनाथ को आते ही कहा इंद्रजीत जा करके इंद्र को ऑर्डर करो, बादल लेकर के आए, वर्षा कराओ। जैसे ही मेघनाथ का फोन गया, काले काले बादल आ गए, गरजने लगे, लंका के ऊपर ठंडी हवाएं चलने लगी, बादलों के पीछे सूर्यास्त हो गया, बूंदें टपकने लगी। हनुमान जी ने देखा अरे अब तक तो सूर्य यहीं था, बिजली कैसे कड़कने लगी, हवा कहां से आ गई। हनुमान जी ने आकाश की ओर देखा, इंद्र को खड़े पाया। हनुमान जी ने इंद्र को ललकारा, अरे इंद्र ये क्या करता है। पहले तो रोता था कि प्रभु इन राक्षसों से बचाओ, अब इनका विनाश हो रहा है तो आप इनकी सहायता के लिए आ गए। पहले मैं सबसे पहले इंद्र से ही निपटता हूं। और ये हनुमान जी ने जोर से छलांग लगाकर इंद्र की तरफ लपकी। इंद्र बोला चुपचाप, हनुमान जी कोई चिंता की बात नहीं है, ये बादल देखने में तो बादल हैं पर इनमें डीजल भर के लाया हूं, बिल्कुल सब काम तमाम कर दो, एक बार में सब निपटा दो। उल्टी पुल्टी लंका सब जारी, उल्टी पुल्टी लंका सब जारी, कूपी परा पुनि सिंधु बजारी, कूपी परा पुनि सिंधु मझारी, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नारी। सारी लंका को जलाकर खाक कर दिया। केवल एक निमिष मात्र में, एक क्षण मात्र में सारी लंका जल गई। सोने की लंका स्वाह हो गई। किसी ने पूछ लिया कि भाई तुमने विभीषण का घर क्यों नहीं जलाया। तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, देखिए भाई जब भी कोई यज्ञ होता है, जब भी कोई बड़ा हवन आदि होता है, तो समाज के सभी लोग अपने घर से कोई खिचड़ी लाता है, कोई कपड़ा लाता है, कोई घी लाता है और उसकी सबको मिला जुला करके वो यज्ञ का पूर्णाहुति होती है। और पूर्णाहुति के बाद जो है कार्यकारिणी के सदस्य होते हैं, वो जो प्रसाद होता है वो जिसके घर से कुछ सामग्री आई थी उसके घर पे जाके प्रसाद ले आते हैं कि भाई आपका धन्यवाद, आपने जो है हमारे यज्ञ में सहयोग किया, आपका बड़ा धन्यवाद, आपकी बड़ी कृपा है। ये भंडारों का नियम है। तो हनुमान जी कहते हैं जिसके घर से रुई आई, कपड़ा आया, घी आया, तेल आया, उसके घर से मैंने प्रसाद दे दिया, उसका घर स्वाह हो गया। अब विभीषण के घर से ना तो मेरे लिए कुछ यज्ञ में आया, तो मैं विभीषण को क्यों जो है उसका घर जलाता। और देखिए दूसरा दर्शन जो है यहां पर हनुमान जी का जो बहुत बड़ा दर्शन है, हनुमान जी ने विभीषण का घर बचाकर विभीषण और रावण के बीच मतभेद पैदा किया। रावण को तभी समझ में आ गया कि इस विभीषण के बच्चे ने उस वानर को बचाया था और ये विभीषण उनसे मिला हुआ।
जब सारी लंका जल गई, हनुमान जी फिर दोबारा से छोटे हो गए। पूछ बुझाई खोई श्रम, थोड़ा विश्राम कर लिया। धरि लघु रूप बहो, बहुत छोटा रूप। जनक सुता के आगे ठाड़ भयऊ कर जो। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। मां ने कहा, हनुमान ये लंका में क्या हो रहा भाई? इतना शोर शराबा है, कोलाहल है, आग की लपटें हैं। हनुमान जी ने थोड़ा सा विषयांतर करने का प्रयास किया। मां, बड़े बड़े नगर हैं, यहां पर पता नहीं क्या क्या होता रहा है, छोड़ मां इन बातों को, क्या रखा है। लेकिन मां बहुत चालाक होती है, मां को पता होता है ये क्या करके आए, हाव भाव से पहचान जाती है मां। मां ने कहा कि बेटा, मैं यहां लगभग 1 साल से हूं, इस लंका में ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, लेकिन जब से तू आया है ना, जब से यहां कुछ ना कुछ होता रहता है। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां सच तो ये है, ये सब तेरे बेटे का कराया है। और सुन मां, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, और अभी असली फिल्म तो बाकी है, जो 1 महीने के बाद रिलीज होगी। मां बस तू अब देखती जा, अभी तो हमने इनको सिर्फ सीन दिखाया है। और इस प्रकार की बातें करके हनुमान जी जो है अपने फोकस में रहते हैं हमेशा। हनुमान जी ने कहा, मां अब देर ना कर, समय कम है और काम बहुत ज्यादा है। मां तू मोही दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोही दीना। मां तू मोही दीजे कछु चीना, जैसे रघुनायक मोही दीना। चूड़ामणि उतार तब दयऊं, चूड़ामणि उतार तब दयऊं। हर्ष समेत पवन सुत लयऊं। मां, प्रभु प्रतीक्षा करते होंगे, कुछ चिन्ह दे दीजिए, जैसे भगवान राम ने आपके लिए अंगूठी दी थी। और बस इतना सुनना था कि मां बहुत रोने लगी, बहुत रोई मां। मां कहने लगी, बेटा जब तू आया था तो थोड़ी सांस में सांस आई थी, कुछ धैर्य बना था। कह कपि के ही विधि राखे हूं प्राणा, कह कपि के ही विधि राखे हूं प्राणा। तुमहु तात कहत अब जाना, तुमहु तात कहत अब जाना। देख तो ही शीतल भई छाती, पुनि मोहि कहूं सोई दिन सोई राती। पुनि मोहि कहूं सोई दिन सोई राती। अरे बेटा, तुझे देखकर थोड़ी छाती में ठंडक पड़ी। अब वही दिन वही रात। और हनुमान जी तो घबरा गए, मां को रोती छोड़कर जाऊं कैसे, जाए बिना काम नहीं चलेगा। मां जब आया था तो मां का रोना कोई बात नहीं, स्वाभाविक था। हनुमान जी ने बहुत धैर्य से, बड़े विनम्र स्वभाव से, बड़े विवेक से मां को ढांढस बंधाया है, मां को उनके कुल की याद दिलाई है और कहा है, मां आप जिस कुल की वधू हैं, वहां पर महाराज दधीची ने धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर के सारे अंगों को दे दिया था। मां भगवान भगीरथ ने इतने लाखों वर्षों तक तपस्या करके इस पृथ्वी के कल्याण के लिए मां गंगा को इस पृथ्वी पर लाई। मां थोड़े दिन धीरज धरो और कुछ समय दो। और ये कहकर ज्ञानोपदेश करके हनुमान जी चले हैं। और आगे की कथा अगले भाग में। आप सभी भद्रजनों का धन्यवाद। बोलिए कृपा निधान श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सीता माता की जय। बोलो हर हर महादेव की जय।